आज हम लोग सब जो है भक्ति इच्छा कार्यक्रम जो आश्रय गौरांग प्रभु जी के द्वारा चलाया जाता है इस्कॉन कोलकाता में, उनके बुक सीरीज़ है, जिसमें हम लोग जो है 3 मेन सीरीज़ है उनकी हिंदी की, जिसमें वो पहले भाग में श्रद्धावान जो है उनकी पुस्तक का नाम है, दूसरे भाग में जो है जो कृष्ण सेवक, और तीसरा भाग जो है वो कृष्ण साधक। इन 3 भागों में जो है वो भगवान की भक्ति की चर्चा करते हैं। कैसे एक व्यक्ति जो भक्ति में जीरो लेवल पे है, या कह ले नेगेटिव लेवल, कुछ उसको आइडिया नहीं है, वो व्यक्ति भी जो है इन पुस्तकों के माध्यम से भक्ति के उत्कृष्ट जो लेवल है उसको प्राप्त कर सकता है। तो आज जो है हम लोग पहला अध्याय जो है उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जो है मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल आचरण। हमारा जो आचरण है वो मंगलता प्रदान करने वाला, सुविधा प्रदान करने वाला हो, उसी के लिए जो है हम लोग मंगलाचरण में जो है अपने जो गुरुजन हैं उनकी कृपा की याचना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और उनके लिए प्रणाम मंत्र जो है वो हम लोग बोलते हैं। उसके साथ ही साथ भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, उनकी प्रियसी, भगवान चैतन्य महाप्रभु, सारे वैष्णवों के लिए जो है हम लोग मंत्र जो है वो बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, और जो है इन प्रणामों के माध्यम से उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि भगवान, हम जो यह कार्य भक्ति का जो है आरंभ करने जा रहे हैं उसमें आप जो है हमको सफलता प्रदान कीजिए। तो आइए हम लोग मंगलाचरण एक साथ करेंगे। और सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र है, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अब वैष्णव प्रणाम करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और फिर उसके बाद हम लोग जो है गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, उनका प्रणति मंत्र करेंगे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। उसका भगवान कृष्ण प्रणाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। उसके अगले पेज में देखिए आप, श्री राधा प्रणाम। यह पुस्तक, इसका पीडीएफ जो है मैं आपको यूट्यूब लिंक में इसका शेयर कर दूंगा। आप पीडीएफ जो है वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक के माध्यम से इसका पूरी पुस्तक का पीडीएफ। और राधा रानी प्रणाम। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पंचतंत्र मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इतना सुंदर हमने मंगलाचरण देखा, और यह मंगलाचरण जो है भगवान की जो है स्तुति है, अपने गुरुजनों की स्तुति है। और आने वाले समय में हम लोग और जो है अलग अलग मंत्रों को जोड़ेंगे
जो गुरु प्रणाम होंगे, हमारी जो परंपरा है, उनको परंपरा में जो आचार्य आते हैं, उनको हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे इसमें और सुंदर तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें यह जो भक्ति शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें श्रद्धा माना जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अंशों को लेकर के बनाया गया है, क्योंकि 18 अध्याय पूरा अपने आप में पढ़ना और कोई भी एक जो साधक है, जो एक भक्त है, जो नया है, उसके लिए बहुत कठिन है। तो श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप उसको सुगमता से बनाते हुए छोटी छोटी चीज़ें जो है उसमें से निकाल करके उनको दी गई है, ताकि वो अपने लिए जो है अपने जीवन में उसको प्रयोग कर पाए। और सबसे पहले जो है पार्ट 1 में जो हम लोग जाएंगे, तो जितने भी उपस्थित लोग हैं उनका स्वागत कर सकते हैं, और जो लोग हैं जो साधक इस कार्य को कर रहे हैं, जो लोग क्लास लेना चाहते हैं, वो जो है बता सकते हैं कि आप अच्छे तरीके से सही सुव्यवस्थित तरीके से बैठे। इसमें गोलाकार लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी स्थिति के अनुसार जिस तरह से चाहें बैठ सकते हैं। और सबसे प्रथम चीज होता है भक्ति में संबोधन। तो भक्तों में जो है हम लोग अगर कोई पुरुष है तो उनको संबोधन प्रभु जी के रूप में करते हैं, और कोई स्त्री है तो उसको माता जी के रूप में हम लोग अनुशासन करते हैं। उसका कारण क्या है कि प्रभु जब बोलते हैं तो प्रभु जो है वो हमारे स्वामी हो गए, हम उनकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। हम भागवत कथा इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम गुरु इसलिए नहीं बने हुए हैं कि हम जो है अपने शिष्यों का दोहन करें, शोषण करें, बल्कि शिष्य जो है होता है एक गुरु का पुत्र के समान होता है। जैसे पुत्र का लालन पालन जो है पिता का कर्तव्य है, उसी तरह से एक गुरु का कर्तव्य है कि उस शिष्य का लालन पालन करे। समय पे ऐसा भी ये भी हो सकता है कि समय आने पर उसको कुछ दो बातें हमको बोलनी पड़े, लेकिन एक पिता जब देखता है पुत्र कहीं गलती कर रहा है तो उसका एक कर्तव्य है कि उसका कार्य बताए। उसी तरीके से एक गुरु जो है वो भी कार्य करता है। लेकिन जब भक्ति में हम लोग आते हैं, एक दूसरे के साथ जो संवाद करते हैं, हमेशा जो है प्रभु के रूप में हम लोग जो है संबोधित करते हैं। तो ये प्रभु हो गए। और स्त्री जो है महिलाएं हैं उनको माता कह के संबोधित करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, 5 साल 6 साल 8 साल की हो या 70-80 साल की हो, और उसके बीच में कोई भी हो, सब माताएं हैं। वेदों में भी कहा गया पत्नी के अतिरिक्त जो स्त्रियां हैं वो सब माताएं हैं, और माता के तुल्य मानना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे अब आपसे एक प्रश्न हो सकता है कि श्रील प्रभुपाद जी के बारे में आपको जानते हैं? आपको जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में? कोई आइडिया है आपको प्रभुपाद जी कौन थे? हाँ, ये प्रभुपाद जी हैं, लेकिन कुछ आइडिया है आपको कौन है वो? श्री प्रभुपाद जी का जन्म सन टालीगंज कोलकाता में हुआ था। लेकिन आपको इसके पहले कुछ आइडिया है, कुछ कौन है, क्या है? ये इस्कॉन के मंदिर के संस्थापक आचार्य हैं। संस्थापक आचार्य बस। तो इतना आप जानते हैं कि इस्कॉन के हैं, और पूरे विश्व में इस्कॉन के 1000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। हाँ, आप देखोगे इस्कॉन के 1000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, और उन पूरे सेंटरों में भगवान कृष्ण की भक्ति हो रही। जैसा आपने अभी कल जो है आपने आरती अटेंड की, सिंगार आरती, जिसमें गोविंदम आदि पुरुषम बज रहा था। अब वो कितना मधुर लगा, वो कितना आनंद आया। और प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 1000 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया, और आज भी निर्माण अनेक अन्य मंदिर, नए नए मंदिर आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कृपा से जो है हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग को जो है प्रभुपाद जी के बारे में जानना है। प्रभुपाद जी और तो उनका शरीर जो है बंगाली था, माता पिता जो थे बंगाल से थे, और इनका जो जन्म है वास्तविकता में जो है 1996 में टॉलीगंज में हुआ, कोलकाता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। और उनके निवास के पास ही राधा गोविंद मंदिर था, जो महात्मा गांधी रोड आज भी है कलकत्ता में, महात्मा गांधी रोड। हाँ, उनकी और उच्च शिक्षा जो थी वो स्कॉटिश चर्च स्कूल कॉलेज से हुई थी। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस पढ़े थे, वो उनसे 1 साल सीनियर थे। हाँ, और सुभाष चंद्र बोस जब भाषण करते थे तो प्रभुपाद जी बहुत उत्साहित होते थे कि देश की सेवा के लिए कुछ करना है। और 1944 में
उन्होंने जो है भगवत दर्शन पत्रिका प्रारंभ किया। उनके गुरु ने 1932 में उनको आदेश दिया था कि पाश्चात्य देशों में जाकर के आप, वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाकर के अंग्रेजी भाषा में सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। और उन्होंने जो है सनातन धर्म का प्रचार किया और 70 वर्ष की आयु में अमेरिका गए। अब देखिए, उन्होंने पुस्तकें 60 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है उन्होंने, मोर देन 60 बुक्स। और उन्होंने 108 केंद्रों की स्थापना की थी और पूरी पृथ्वी का भ्रमण उन्होंने 14 बार किया है। और 1977 में उनका जो है वृंदावन में देहावसान हुआ। आज भी उनकी समाधि स्थित है। हम जब जाते हैं तो प्रभुपाद जी की समाधि है, बहुत सुंदर। और प्रभुपाद जी की जो समाधि है, आप जब जाएंगे तो वहां पे आज भी आपको दिव्यता का अनुभव होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के मंगलाचरण पे। आप देखिए उनका मंत्र देखें, ओम नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। नेक्स्ट पेज पे जाइए। ओम नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। अब हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। स्वामिन इति नामिने। फिर से, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। ठीक है, तो एक बार आप खुद से पढ़ के बताइए। नमो ओम विष्णु पादाय श्री कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। स्वामिनी नहीं, स्वामिन इति नामिने। और श्रीमती नहीं, श्रीमते भक्ति वेदांत। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे, क्योंकि हमको जो है भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले हरे कृष्णा पूरा महामंत्र बोलूंगा, उसके बाद आप दोहराइएगा सेम तरीके से, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिएगा ये, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 रुकिए, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। ये भगवान का कीर्तन है, हरिनाम संकीर्तन। और आज जो है हमारे चर्चा का विषय है कि मनुष्य जीवन और पशु जीवन। हाँ, और यहाँ पे ऐसा चर्चा है कि आप भी चाहें तो बता सकते हैं कुछ आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा अद्भुत हुआ होगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि एक महाभारत में बहुत सुंदर श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तद पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो
धर्मेण हीना पशु भी समान। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हाँ, आप देखिए कि पशु जो है उसके पास संयम नहीं है। संयम केवल मनुष्यों के लिए। नियम किसके लिए है? मनुष्य के लिए। रोड में लाल बत्ती और काली बत्ती लाल पीली हरी नीली जलती है, वो किसके लिए है? मनुष्य के लिए। मगर ये बिल्ली चले तो उसके लिए है? उसको जेल होगा, या कुत्ता क्रॉस कर ले, गाय बकरी नहीं होगा कुछ। मनुष्य को होगा। लेकिन मनुष्य अगर करेगा तो उसके लिए फाइन है, पेनल्टी है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि वेदों में कुछ नियम दिए हैं, कानून दिए हुए हैं। उन कानूनों का उल्लंघन वो किसके लिए? मनुष्यों के लिए। मनुष्य के लिए। वो पशुओं के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्यों की चेतना है। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि कानून मनुष्यों तथा पशुओं में अंतर करता है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि मनुष्यों में उन्नत चेतना है। उनकी चेतना क्या है? बढ़ी हुई है। उनका जो है ज्ञान, वो बुद्धि क्या है? ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? पशुओं से। ठीक है। तो अगर हम लोग विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे तो पुनः पशुता को प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम मनुष्य विधि विधान का पालन नहीं करता तो क्या है? वो मनुष्य ही है। मनुष्य जानवर है, पशु है, पशु है वो। तो इसीलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता का गुण जो है गा गा कर नियंत्रित जीवन के विरोध में विज्ञापन किया जा रहा है। आज विज्ञापन क्या किया जा रहा है कि अरे आपको जैसे रहना है वैसे रहिए, आनंद से रहना है आनंद से रहिए, सिगरेट पीजिए, दारू पीजिए, वो जुआ खेलिए, ये। और दिखाया जा रहा है चलचित्रों के माध्यम से कि एक आदमी है, उसके बीवी है, 4-5 गर्लफ्रेंड बाहर है, बीवी के 4-5 बॉयफ्रेंड ये है। ये क्या समाज को दिखाया जा रहा है? उनके मन में गंदगी डाली जा रही है ताकि स्वच्छंद वितरण करे। एक स्त्री एक पुरुष के साथ बंध के नहीं रहती, पुरुष स्त्री के साथ बंध के नहीं रहता है। ये क्या है? ये पशु समान व्यवहार है। हाँ? इसलिए जो सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा करी है परीक्षित महाराज को, वो तपस्या की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि यह जो शरीर प्राप्त हुआ है मनुष्य, वह तपस्या के लिए प्राप्त हुआ है। और आप देखिए नीचे वाले लाइनों, सबसे नीचे वाले लाइन में जाएंगे तो वहां लिखा है, अतएव सुखदेव गोस्वामी तपस्या की सलाह देते हैं, यदि हम जीवन की समस्याओं से वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें तपस्या का जीवन अपनाना चाहिए। भौतिक जीवन में बंधन इसका एकमात्र विकल्प है। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमको वास्तविक रूप में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमको नियम पालन करने पड़ेंगे, नियम के साथ चलना पड़ेगा। जो वेद का नियम है, जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, भगवान का नाम का भजन करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, तब हम जाकर के पशु का जो लेवल है उसको क्रॉस करके मनुष्य के लेवल में आएंगे। हमको मनुष्य भगवान बनाए तो मनुष्य के समान जो है वो क्या करना पड़ेगा? आचरण करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपसे एक प्रश्न किया जाए कि मनुष्य को संयमित जीवन जीना चाहिए, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मनुष्य को कैसे संयम सिखाया जाता है बचपन से ही? कोई एग्जाम्पल? उनके माता पिता उनको बचपन से उनका उठना बैठना, जिंदगी जीने के जो तौर तरीके होते हैं, माता पिता उनको वो शिक्षा मुहैया करवाते हैं। बहुत बढ़िया। आप देखो कि बचपन से बच्चा जब स्कूल जाता है तो टाइम, स्कूल का एक टाइम फिक्स रहता है, उसी टाइम पे बच्चा जाता है, उठता है, सब करता है, कार्य करता है। तो उस तरीके से जो है वहाँ से हमारा जीवन संयमित होना चालू होता है। लेकिन धीरे धीरे उठते उठते जो है हमारा जो आगे बढ़ते जैसे ही जब जीवन जब अनियंत्रित होने लगता है, सारे दुख आने लगते हैं। जीवन में कष्ट इसीलिए आता है कि हम संयमित नहीं है। अगर हम संयम के साथ जीवन जिए तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। ठीक है। और एक और बहुत सुंदर यहाँ पर बोला गया है वाक्य, सभी प्रतिबंधों से मुक्ति पशु जीवन है। सारे जो प्रतिबंध हैं उसको हम हटा दें तो, अगर प्रतिबंधों के साथ व्यक्ति, जैसे कपड़ा पहनना प्रतिबंध है, हम हटा कर नंगा घूमें, वो क्या है? वो पशु का जीवन है। तो हम अगर प्रतिबंध हटा देते हैं जीवन से, हम संयम में नहीं रहते हैं, तो क्या है? पशु के समान जीवन जीते हैं। और तब बताते हैं, उसके बाद कहते हैं, नेक्स्ट पेज में जाइए, पेज नंबर 11 में है, उसमें देखिए, धर्म का अर्थ ईश्वर के कानूनों का पालन करना है।
कई लोग बोलते हैं कि धर्म क्या है। धर्म तो धर्म है भगवान ने जो कानून बनाया है उसका पालन करना। और भगवान ने क्या कानून बनाया, भगवद गीता में भगवान बताते हैं क्या क्या कानून है, क्या क्या नियम पालन करने चाहिए भक्त को, कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे बुद्धि होना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे दानव लोग कार्य करते हो दानव वाला कार्य नहीं करना चाहिए, कैसे जो देवता कार्य करते हैं देवताओं के समान आचरण करना चाहिए मनुष्य को, तभी तो अच्छे ऊपर लोक में जाएंगे। नहीं तो गलत काम करेंगे तो दानवों के कुल में जाना पड़ेगा फिर से, है ना। तो यहाँ पे बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं, यदि मानव ईश्वर के कानूनों को नहीं मानता तो वह पशु तुल्य है। सारे शास्त्र तथा धार्मिक सिद्धांत मनुष्य के पशुओं के स्तर से मानव स्तर तक उठाने के निमित्त हैं। सारे जो शास्त्र बने हैं वो पशु स्तर में हम लोग जो जी रहे हैं, कुछ भी मिल गया खा लिया, कहीं भी हो गया सो गए, कुछ भी जो अंट कुछ कर रहे हैं कोई टाइम नहीं, वो सारे क्या है पशुवत जीवन है। और हमको क्या करना है, संयम के साथ कार्य करना है, अपने दिनचर्या को फिक्स करना है। भगवान भगवत बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य, इसमें नहीं है वो श्लोक, ये अलग से श्लोक है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाव बोधस्य योगात भवति दुख हा। दुख मतलब होता है दुख, और हा मतलब होता है खत्म करने वाला। तो वो उसको योग कहते हैं जो दुख को खत्म कर देता है। और दुख कब खत्म होगा, जब हम युक्त आचरण करेंगे, युक्त आहार लेंगे, युक्त विहार करेंगे, युक्त सपना और हमारी बौद्धिक जब सोच होगी वो शुद्ध होगी, हमारा जो सोने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, चलने का तरीका वो क्या शुद्ध होगा, परिष्कृत होगा। तब जो परिष्कृत तब हम जाकर के क्या करेंगे, पशु जीवन से हम लोग मनुष्य जीवन में आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है बहुत सुंदर श्लोक दिया गया महाभारत का, उसको हम लोग देखेंगे। आप मेरे साथ उसी में है, पेज नंबर 11 में ही है। नीचे देखिए वो संस्कृत का श्लोक एक 2 लाइन में लिखा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, बोलिए। आधार निद्रा भय मैथुन च सामान्य एतद् पशुभिर्नराणाम्, सामान्य में तत् पशु निर्भराणाम्, पशुभिर्नराणाम्, पशुभिर्नराणाम्, नराणाम्, ये है। और उसके बाद धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, पशुभिः समाना। पशु में शु जो है ऊ है वो छोटा है तो जल्दी बोलेंगे पशु भी, पशु और भी में भी जो है छोटी की मात्रा है, पशु भी तो जल्दी बोलेंगे पशु भी, पशु भी, पशु भी समाना। ठीक है। तो इसमें आहार निद्रा भय मैथुन, भोजन, सोना और अपनी रक्षा करना और बच्चे पैदा करना, पशु और मनुष्यों में सेम है। मनुष्य भी भोजन कर रहा है, आहार ले रहा है, वो भी सो रहा है, वो भी अपनी रक्षा कर रहा है, वो भी संतान उत्पत्ति कर रहा है। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य जो है उसमें एक धर्म जो है विशेष है। और धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म से जो हीन है, जो च्युत हो चुका है, जो गिर चुका है, च्युत मतलब होता है जो गिरा हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है वो क्या है, पशु के श्रेणी में है, पशु भी समाना। तो अब देखिए उसके बाद 3rd पैराग्राफ में अब आएंगे, उसमें लिखा है दुर्भाग्यवश। इसमें देखिए नीचे आप दुर्भाग्यवश, उसी पेज में 11 नंबर, हाँ, थर्ड पैराग्राफ, दुर्भाग्यवश संप्रति प्रत्येक राज्य और प्रत्येक समाज में लोग ईश्वर को भुलाना चाह रहे हैं। कोई ईश्वर को याद नहीं रखना चाहता प्रत्येक समाज में। कुछ लोग तो खुलेआम कहते हैं ईश्वर नहीं है, अन्य लोग कहते हैं यदि ईश्वर है तो वह मर चुका है। कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़े बड़े महल उन्होंने बना रखे हैं और बहुत उनकी सभ्यता उन्नत हो चुकी है, तो वो भूल चुके हैं कि सारी उन्नति किसके द्वारा दी हुई है, भगवान के द्वारा दी हुई है, ईश्वर के द्वारा दी हुई है। और मानव समाज जो है इस गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है।
बहुत लोग को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अभी मेरे सामने प्रकट कर दो। अरे तुम्हारा जो है वो कैलिबर है, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है भगवान को देखने की, अपने चर्म चक्षुओं से देखोगे। हवा तो तुम देख नहीं पाते हो, पंचभूत में तुम हवा नहीं, आकाश नहीं देख पा रहे हो। तुम बात करते हो वो परमात्मा को देखने की, जो मन बुद्धि अहंकार और उसके ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा आता है। ठीक है, तो ये हो गया पशु बुद्धि। ठीक है, इसी में यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कुत्ता भी जानता है कि कैसे ये कार्य करना है, आहार निद्रा भय मैथुन करना है। हाँ, और आप जो है आप जैसे आप एग्जाम्पल, आप सो रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर आप सो रहे हैं, सोने के बाद आप बेड पे सोए हैं या जमीन पे सोए हैं, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ा। सोने के बाद आदमी मृत्यु के समान हो जाता है, वो बराबर ही रहता है। आप भूल जाते हैं कि आपका शरीर जो है बिस्तर पे है या कहाँ है। ठीक है, उसी तरीके से आत्मरक्षा, अगर हम लोग अपनी रक्षा करते हैं, नेक्स्ट पेज में हम 12th पेज में जाएंगे, जो सेकेंड है उसमें आप देखोगे कि कुत्ता भी जो है अपने नाखूनों से बचाने की चेष्टा करता है, दांतों से नाखूनों से काटने की चेष्टा करता है। कुछ दिन पहले मुझे कुत्ते ने काट दिया, तो वो तो अपनी रक्षा, मैं उसको मार नहीं रहा था, मैं अपना भगवान का भजन करते हुए आ रहा था पैदल चलते हुए, लेकिन उसको लगा कि ये जो है कुछ गलत कार्य करना चाहता है, उसने काट दिया। और उस कुत्ते ने कई लोगों को और काट चुका है। शायद आपकी गतिविधि पे उसको किसी तरह का संदेह हुआ होगा। और इस तरीके से अगर वो काट रहा है, वो क्या कर रहा है? वास्तविकता में अपनी रक्षा करना चाहता है। और अगर व्यक्ति दो, एक तो होता है फ्लाइट मोड, एक होता है फाइट मोड। फाइट मोड वो होता है कि आप लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन फाइट मोड होता है अगर आप देख रहे हो कि शत्रु बलवान है तो आप भागने के लिए तैयार हो। तो अभी जब कुत्ता वो आता है, दिखता है मुझको, तो मैं पत्थर उठा करके उसको डराने की चेष्टा करता हूँ, वो भाग जाता है। वो सोचता है कि अब पत्थर मारेंगे, तो पहले तो उसने काटा मेरे पास, अब मेरे से फाइट करने की कोशिश की, लेकिन अब वो जानता है कि मैं जो है उसको पत्थर चला दूंगा, इसलिए वो जो है वो भागता है। तो ये जो है ये आत्मरक्षा का स्वरूप हो गया। तो इस तरह की चीजें जानवर भी कहते हैं। अब हम लोग जो है मानव जीवन हमने लिया है, और मानव जीवन के क्या फायदे हैं, श्रील प्रभुपाद जी जो है वो अपने 29 अक्टूबर में 1975 में नैरोबी में इन्होंने भाषण दिया है, केनिया में। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक पर ये बहुत सुंदर जो है भाषण देते हैं, और वहाँ बताते हैं कि यह 4 क्रियाएं जो हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये समान है पशुओं में और मनुष्यों में, लेकिन मनुष्यों में एक बहुत विशेष गुण है। वो क्या है? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। वो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, वो धर्म के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, वो इसके बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। लेकिन यह पशु ऐसा नहीं कर सकता। यही पशुओं में, कुत्ते में और मनुष्य में अंतर है। और मनुष्य का जीवन जो है ब्रह्म और परम ब्रह्म उनको जानने के लिए बना हुआ है। और लेकिन बहुत सारे मनुष्य जो है, मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जो है जिज्ञासा नहीं करते। इसीलिए उनको बोलते हैं नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। उनको ये नहीं पता होता कि उनका जो स्वार्थ है वो केवल भगवान विष्णु की गति है, भगवान विष्णु की सेवा है। तो ये जो है मनुष्य जन्म का क्या लाभ है? एतावत जन्म साफल्यम अंते नारायण स्मृति। भगवान नारायण की स्मृति जो है दिन ब दिन होती रहे। और सारे जो शास्त्रों में, वेदों में नियम हैं, जो नियम मनुष्य को पालन करने चाहिए, वो 2 नियमों के दास हैं। वो 2 नियम क्या है? सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। यह इसमें नहीं है, पुस्तिका में नहीं है। सततम स्मर्तव्यम विष्णु, हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करे। विस्मर्तव्यम, उनका अस्मरण कभी ना करे, उनको कभी ना भूले, हर समय उनको जो है याद करे। यही है सारे नियमों का जो है, सारे नियम इनके दास हैं, इन 2 नियमों के दास हैं। सारे नियम इसी भी कार्य करते हैं। तो किसी भी एक्टिविटी, गतिविधि में हमको जो है भगवान का दास बनना चाहिए। और
परम सत्य की जिज्ञासा करना चाहिए। परम सत्य कौन है, ब्रह्म कौन है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, मनुष्य को जो है जिज्ञासु बनना चाहिए और अपना उत्तम श्रेय, अपना उत्तम लक्ष्य क्या है, अपना उत्तम हित क्या है, उसको साधना चाहिए। तो हम लोग जो है यहाँ तक हमने देखा और आगे आने वाले क्लासेस में जो है हम लोग और भी देखेंगे और भी जानेंगे। यहाँ तक इस कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं और आगे हम लोग जो है अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। कृष्णा।